उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह सुबह हल्की धुंध, पेड़ों पर ओस और ठंडी हवा बहने लगी थी। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग बैठे अलाव ताप रहे थे। रामू काका कांपते हुए बोले, अरे भाई, इस बार की ठंड कुछ ज्यादा ही तेज लग रही है। शंभू काका बोले, हाँ, मैंने तो 20 साल में ऐसी ठंड नहीं देखी। तभी गांव का बच्चा टिंकू दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, काका काका, आज स्कूल में मास्टर जी ने कहा है कि कल से छुट्टी हो सकती है। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह ठंड हंसी नहीं, डर लेकर आने वाली है। रात होते होते ठंड अचानक बहुत बढ़ गई। तेज हवाएं, अजीब सी सन्नाटा और पूरा गांव कोहरे में डूब गया। गांव की गलियों में कुत्ते तक दुबक गए। गुड्डी माँ से डरते हुए बोली, माँ, आज हवा आवाज क्यों कर रही है? माँ ने कहा, चुप रह बेटी, रजाई ओढ़ ले, ये सर्द हवा है। लेकिन आधी रात को अचानक से गांव का ट्रांसफार्मर बोल जाता है और गांव की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। रामू काका चिल्लाते हुए बोले, अरे, कोई टॉर्च लाओ। सुबह होते ही गांव में अफवाह फैल गई। मोहन ने बोला, सुना है कल रात कुएं के पास कोई अजीब परछाई दिखी। तो इस बात पर गुड्डी ने कहा, और मेरी दादी कह रही थी कि ठंड में कोई पुरानी आत्मा जाग जाती है। गांव में सारे बच्चे डर गए। कुछ लोग तो ये मानने लगे कि यह सामान्य ठंड नहीं है। 2 दिनों में ही कई बुजुर्ग बीमार पड़ गए और एक गरीब परिवार का छोटा बच्चा चीकू तेज ठंड से बेहोश हो गया। चीकू की माँ जोर जोर से रोते हुए बोली, कोई मेरी मदद करो, जल्दी से डॉक्टर साहब को बुलाओ, क्योंकि वो दूर शहर में रहते हैं। तुरंत सारे गांव के लोग जमा हो गए। तभी मोहन बोला, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये ठंड पूरे गांव को खत्म कर देगी। गांव की पंचायत बुलाई गई। पीपल के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी और प्रधान जी बोले, सब लोग शांत हो जाइए, डर से कुछ नहीं होगा, हम सबको एकजुट होके कुछ करना होगा। तभी शंभू काका बोले, लेकिन प्रधान जी, ये ठंड सामान्य नहीं है। तभी चुपचाप बैठे बुजुर्ग हरिदत्त बाबा बोले। हरिदत्त बाबा गंभीर आवाज में, ये ठंड नहीं, हमारी लापरवाही का नतीजा है। ये सुनते ही सब चौंक गए और मोहन बोला, बाबा आप क्या कहना चाहते हैं? पहाड़ों में जो जंगल काटे जा रहे हैं और नदी को गंदा किया जा रहा है, उसी का असर आज मौसम दिखा रहा है। ये सुनते ही पूरा गांव सन रह गया। फिर बाबा बोले, प्रकृति जब नाराज होती है तो अपने साथ भयानक ठंड, गर्मी और बाढ़ सब भेजती है। तभी प्रधान जी खड़े हुए और बोले, अगर ये हमारी गलती है तो सुधार भी हमें ही करना होगा। गांव ने फैसला किया, हर घर में अलाव जलाया जाएगा, गरीबों को कंबल मिलेंगे, सामूहिक रसोई में पकवान बनेंगे, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल मिलकर करेंगे। तभी गुड्डी खुश होकर बोली, मैं अपनी दादी को अपने हाथों से कंबल दूंगी। एक रात ठंड सबसे ज्यादा बढ़ गई। तापमान भी 0 से नीचे आ गया। लेकिन इस बार गांव पूरी तरह तैयार था। हर गली में अलाव जल रहे थे, लोग साथ बैठे थे और गीत गा रहे थे। रामू काका ने बोला, आज ठंड नहीं, अपनापन जीत रहा है। अगले दिन सुबह सूरज निकला। पहली बार कोहरा कम था। सारे बच्चे खेलते हुए चिल्लाए। तभी टिंकू ने बोला, अरे देखो, धूप निकल आई। और देखते ही देखते सबके चेहरे खिल उठे। हरिदत्त बाबा मुस्कुराए और बोले, जब इंसान एक दूसरे और प्रकृति का ध्यान रखता है तो कोई ठंड, कोई डर उसे हरा नहीं सकता। कहानी की सीख, ये कहानी सिर्फ ठंड की नहीं, ये कहानी है एकता की, समझदारी की और इंसानियत की। यदि हम सब एक होकर पर्यावरण की देखभाल करें, पेड़ों को काटने से बचाएं, नदी में कूड़ा न फेंके, तो प्रकृति हमें कभी परेशानी नहीं देगी। Hi everyone! Please like, share and subscribe to Funny Tales. Click the bell icon too.